श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दूसरे दिन की माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। बैतूल से चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही है। 5 दिन की कथा शेष है। आज की कथा में गुरुजी ने 23 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का पूरा रास्ता प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने त्रिशूल से जुड़े नए उपाय बताए हैं जो कि यश प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा के लिए, अटके हुए कार्य के लिए विशेष है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने बताया बैतूल वाले की भक्ति बहुत प्रबल है। यजमान परिवार की 5 बेटियों ने माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा के लिए डला लेकर आमंत्रण देने गई थी। माँ ताप्ती खुद ही यहाँ आ गई हैं। कल बैतूल में बहुत बारिश हुई थी। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इतनी बारिश हो गई थी कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। दूसरे दिन कथा कैसे हो यह सब बैतूल वासियों के सहयोग से ही हुआ है। नहीं तो गुरुजी ने कहा था, हमने कह दिया था कि जब भोलेनाथ चाहेंगे तब करेंगे कथा। सबके विश्वास से, सबके सहयोग से ये संभव हो पाया। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। जितना हमारे परिवार चलाने वाले लोग हैं, जितना हमारे परिवार में रहने वाले लोग हैं, इन सबका संबंध मृत्यु लोक तक है। पर एक से संबंध आपका जो है, जहाँ आप जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उससे संबंध आपका मृत्यु लोक में भी है और मृत्यु के बाद भी उससे आपका संबंध रहेगा। वह संभालेगा आपको यहाँ भी और ऊपर भी। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रावण ने चलते फिरते ज्ञान प्राप्त किया था पर रावण ने अच्छी संगत को धारण नहीं किया। दिल्ली में घर बनाना सरल है, दिल्ली में ऑफिस बना लोगे सरल बात है, पर किसी के दिल में विश्वास के साथ बैठ जाना कठिन है। किसी के दिल में जगह बनाना कठिन है। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। कल बैतूल में शाम के समय यहाँ आकर देखना था, पूरी जगह पानी पानी था और जो भक्त आए हैं उसी के ऊपर दरी बिछाकर चादर ओढ़कर सो गए। ऐसी दृढ़ भक्ति कहाँ से लाओगे, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। जैसे एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है, बच्चा नहीं सोचता कि वो नीचे गिरेगा, वो मुस्कुराता रहता है, उसको इतना विश्वास है अपने पिता के ऊपर। उसी तरह आप भी शिव पर इतना विश्वास करो, जितनी भी मुश्किल आए, जीवन में परेशानी आए, पर आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि भोलेनाथ मुझे गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। माँ ताप्ती के जल में वो प्रबलता है, उसकी बूंद मस्तिष्क में पड़ जाने मात्र से बुद्धि विवेक बढ़ता है। जिस तरह राजा के राज्य में क्या हो रहा था, मंत्री के मस्तिष्क पर जब माँ ताप्ती के जल की बूंदे पड़ जाने से पता चल गया था, उसी तरह माँ ताप्ती के जल की बूंदे मस्तिष्क में डाल देने से बुद्धि विवेक बढ़ता है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। धर्म पत्नी का फर्ज होता है, धर्म होता है। पति यदि किराए के घर में है तो किराए के घर में रहे, खुद का है तो खुद के घर में। पति पर जरा भी दुख आए तो मैं पिता के घर चली जाऊं, जब सही हो जाए तब आ जाऊंगी, ये धर्म नहीं है। धर्म पत्नी का धर्म है, पति के दुख में भी वह उसके साथ रहे। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरु में और भगवान में केवल एक अंतर होता है। गुरु संसार छुड़ाकर परमात्मा में लगा देता है, माला पकड़ा देता है, और परमात्मा माल देकर माला छुड़वा देता है। गुरु माला पकड़ाएगा, परमात्मा माला छुड़वाएगा। जो परमात्मा में लगा होता है, सेवा में लगा होता है, उसे पता होता है कि घर में परमात्मा सब संभाल लेगा। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। भगवान कहते हैं तू सब मंगले, सत्ता मंगले, गाड़ी मंगले, जमीन जायदाद, मकान, धन दौलत सब मंगले, जो मंगना है वो मंगले। पर जैसे जैसे धन बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगी, वैसे वैसे तू माला छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा और मैं तुझसे धीरे धीरे दूर होता चला जाऊंगा। और जब भजन का बल बढ़ता है, आप बेलपत्ती चढ़ाते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हो, 1 चावल का दाना, 1 फूल की पंखड़ी भी चढ़ा देते हो, इतना ही कर लेते हो तो काफ़ी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, केवल शिखर दर्शन कर लेते हो, अगर शिखर दर्शन भी नहीं कर सकते तो भगवान के मंदिर के सामने से निकलते हुए मुस्कुरा देना, उतने भी आपका कल्याण होगा। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई। मेरे बहन के गर्भाशय में गठान हो गई थी और ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कह दिया था। पूरा आसार बड़ी बीमारी का लग रहा था। उन्होंने श्री महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया और फिर पशुपतिनाथ व्रत धारण किया। तीसरे व्रत के चलते उन्होंने सोनोग्राफी करवाई तो सोनोग्राफी में गठान तो नहीं थी, पर उसका स्थान और वो जगह थी, केवल वो ही रह गई थी। डॉक्टर आश्चर्य में थे। गुरुजी ने कहा हम कभी व्यासपीठ से नहीं कहते कि डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को जरूर दिखाओ और दवाई भी खाओ, पर भोलेनाथ पर विश्वास करके खाओ। ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। कथा के पहले दिन ही जब शाम के समय बारिश हो गई थी, पूरे में व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, तो कथा में एक महिला आई थी रात्रि में। वो महिला वहीं रुकी थी, उसे 9 महीने का गर्भ था। महिला को जब प्रशासन ने हटने के लिए कहा कि आपकी व्यवस्था कहीं और कर दी गई है, पर वो वहाँ से नहीं हटी। पहले ही मेरी एक संतान जा चुकी थी, उसने कहा, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं होगी, पर भगवान शिव की कृपा से श्री महापुराण की कथा ने मुझे ये संतान दी है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं कथा सुनने आई हूँ। प्रशासन ने कहा कि आपको यहाँ से हम निकालते हैं, आप फिसल जाओगी, पर उस महिला ने मना किया, वो हिली भी नहीं। भगवान संभाल लेंगे कहती। फिर एम्बुलेंस बुलाया और उस महिला के आराम की कहीं और व्यवस्था की गई। वो महिला आज कथा सुनने आई थी।
बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब प्राकृतिक आपदा आए और प्रशासन आपसे कहे कि चलो आप यहाँ पर ठहरिए, वेयर हाउस में रुकिए, तो आप प्राकृतिक आपदा के समय मना ना करें। प्रशासन बोल रहे हैं वो माना करें। बैतूल वासियों की गुरुजी ने तारीफ की और कहा कि सबने अपने घर खोल दिए रहने के लिए कि आप यहाँ रह लो। होटल खोल दी गई कि होटल में व्यवस्था कर दी गई सबके रहने के लिए। गुरुजी ने मीडिया वालों को भी धन्यवाद दिया कि किसी ने आड़ा टेढ़ा कुछ भी एक शब्द नहीं कहा और कल की व्यवस्था को उन्होंने भी बखूबी संभाला। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। सलाहकार सलाह देने वाले अच्छे होंगे तो जिंदगी संवरती चली जाएगी, और यदि सलाह अच्छी देने वाले जिंदगी में नहीं होते, उल्टी सलाह देने वाले जिंदगी में होते हैं तो जिंदगी बिखरती चली जाती है। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा नाम जया तानसिंह सेंगर है। भोलेनाथ की दया का क्या वर्णन करूं, उनकी दया का क्या बखान करूं। 1 साल से कथा सुन रही हूं, टीवी के माध्यम से कथा सुन रही हूं, और मैंने पशुपति नाथ व्रत किया। गुरुजी बहुत कर्जा हो गया था और 2 साल से दुकान भी बंद थी, ताला लगा हुआ था। गुरुजी आप हमेशा कथा में कहते हो कि बच्चे बनकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं गई, रोज जल चढ़ाती। 3 महीने में बाबा मनोकामना पूरी करते हैं, पर मेरी मनोकामना बाबा ने 3 दिन में पूरी की है। कर्जा भी खूब हो गया था, कर्जा भी पूरा चूक गया। केवल टीवी के माध्यम से कथा सुनती थी और बाबा ने मुझे सब दे दिया। हर व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। जब जिंदगी में थोड़ा सा दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं आए तो किसी से कुछ मत बोलो, महादेव के सामने जाकर बैठ जाओ, प्रसन्नता की मुद्रा में बैठो। भले ही आप मुख से कुछ मत बोलो, मौन रहो, महादेव सब समझ जाएंगे। बढ़ते हैं 17वीं जानकारी की ओर। केवल 2 कथा ऐसी हैं जो शिव जी ने सुनाई हैं। पहली है अमर कथा और दूसरी है माँ ताप्ती का चरित्र वर्णन। पहली जो अमर कथा है जो कि शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, और दूसरी जो माँ ताप्ती का चरित्र वर्णन है, स्कंद पुराण में देवादिदेव महादेव ने शरण कार्तिक को कहा था। दोनों कथा प्रबल हैं। 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 3 लोग किस्मत वाले होते हैं। पहले वो लोग जिनकी पत्नी उनके कहने में चले, उनका सम्मान करें। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका बेटा या बेटी कहने पर चले, उनकी बात को ना काटे और उनका सम्मान करे। तीसरे वे लोग होते हैं जो कि आपके पड़ोसी हैं, जो आपकी बात को कभी ना काटें, आपका सम्मान करें, इनकी बात की कीमत हो। वो 3 लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। 19वीं जानकारी की ओर। जब सूर्य भगवान का तेज बहुत अधिक बढ़ गया था तो विश्वकर्मा भगवान ने उसको काट कर 3 चीजें बनाई थी, 3 अस्त्र बनाए थे, जो कि भगवान शंकर के सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और यमराज को देने वाला कालदंड बनाकर प्रदान किया था। वही सुदर्शन चक्र है जो भगवान विष्णु को शिव जी ने प्रदान किया था जब उन्होंने 108 कमल पुष्प शिव जी को चढ़ाए थे, और आराधना के दौरान जब शिव जी ने विष्णु भगवान की परीक्षा ली थी और 1 कमल पुष्प कम कर दिया गया था, भगवान विष्णु ने अपना ही कमल रूपी नेत्र भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वही अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। बढ़ते हैं 20वीं जानकारी की ओर। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका यश कम हो रहा हो, आपको काम करवाना है, काम नहीं हो रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, आपका कोई अटका हुआ काम है, तो आपको 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है और थोड़ा सा जल उसी लोटे में या किसी पात्र में झेल लेना है। कलश में जो जल आपने झेला है उसमें अपनी 3 उंगली डाल लेना है। उन 3 उंगली को डालकर वो त्रिशूल पर आपको 3 उंगली लगा देना है, और वापस अपनी 3 उंगलियां त्रिशूल पर लगा देने के बाद वापस उस कलश में डुबा देना है। घर में आकर उस जल का आपको सिंचन करना है, यश बढ़ने लगेगा, आपको उन्नति मिलेगी। करते हैं 21वीं जानकारी की ओर। कभी आपको मौका लगे जब शंकर भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छा हो गया हो, बेलपत्री भी बहुत अच्छी चढ़ी हो, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हो, माला भी अच्छी चढ़ी हो, और आपके पास एक फूल की माला हो, पुष्प की माला हो। उपाय आपको तभी करना है जब शंकर भगवान का बहुत अच्छा श्रृंगार हो चुका होता है, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। जो फूल की माला, पुष्प की माला आपके पास है तो पंडित जी से कहकर आप वो माला त्रिशूल पर डलवा दीजिए, चढ़वा दीजिए, और यदि पंडित जी ना हो तो आप स्वयं वो माला त्रिशूल पर चढ़ा दीजिए। जिन्हें बताया त्रिशूल पर जब हम ऐसे माला अर्पित कर देते हैं तो ये हमारी उन्नति के लिए होती है, यश के लिए होती है। 22वीं जानकारी की ओर। आपको 7 बेलपत्र लेना है। ये भी आज की कथा का विशेष उपाय है, नया उपाय है। 7 बेलपत्र आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 7 बेलपत्र को आपको त्रिशूल की जो 3 नोक होती हैं, आपने ध्यान से देखी होगी, जो 3 नोक होती हैं, सबसे पहले उन दोनों की जो राइट साइड की जो नोक है वहां पर आपको उन 7 बेलपत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद जो बीच वाली नोक है वहां पर स्पर्श कराने के बाद उन 7 बेलपत्री को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। व्यक्ति पद प्रतिष्ठित होता है, उन्नति करता है। अगला 23वां उपाय है। एक पत्र आया सोनू सोनी का। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा काम हो गया है। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, चल भी नहीं पाती थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी थी, इतने में बहुत अधिक समस्या आ गई थी।
प्रदोष काल में 7 बेलपत्री वाला मैंने उपाय किया और अब मैं 5 किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ। मेरे पैर की दशा बहुत ही खराब हो गई थी, आप मेरे परिवार वालों से भी पूछ सकते हो। इसलिए मैं शिव महापुराण कथा में आज पंडाल में धोख लगाने आई हूँ। मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है, अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। ये रही माताप्ती शिव महापुराण कथा के आज दूसरे दिन की कथा का संक्षिप्त सार। अगर आपको आज की वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। उपायों को लेकर मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।